प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणी तजो एक नृपति। हो कहाँ कहाँ बनाए बात सब ही जग जाने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। छपन भोगते पहल खींच कर माँ को भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलिया में। भक्तन हित सुत बिस दियो भूप नार प्रभु राखिपति, प्रसाद अवज्ञा जानिकै पाणी तजो एक नृपति। कैसे प्रसाद की अवज्ञा अनादर कर देने पर राजा ने उस अपने हाथ का ही परित्याग कर दिया और फिर कर्माबाई जी का स्मरण किया। फिर उसके बाद स्मरण करते हैं दो भक्त कन्याओं का, एक राजा की पुत्री है और एक जमींदार की पुत्री है, और दोनों आपस में सखियां हैं। एक संत आए नगर में, शालिग्राम भगवान की वो सेवा करते थे, बड़ी अनुराग से युक्त उनकी सेवा थी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हरि नाम का उच्चारण कर करके श्री शालिग्राम जी को तुलसी पत्र निवेदन करते हैं, बड़े भाव और प्रीति से अपने श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। अब उनकी वो भावमयी अनुरागमयी सेवा देखकर उन दोनों भक्त कन्याओं के हृदय में भी ये इच्छा हुई कि भाई हम भी ऐसे ही श्री ठाकुर जी की सेवा करें। तो संत के निकट गई, छोटी छोटी सी अवस्था दोनों की। संत ने वो निर्मल निश्चल भाव देखा, संत विचार में पड़ गए, बोले भाई अभी कोई विधि निषेध तो ये जानती नहीं है, इन्हें बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन इनका निर्मल निश्चल भाव ऐसा है कि इसी समय इनको सेवा में लगा देना चाहिए। देखो जिस क्षण भगवत सेवा का भाव मन में जगे, बस जानिए ये सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। क्योंकि ये मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। जो आत्मा का सौंदर्य है, जो आत्मा का वास्तविक सौंदर्य है, जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। जो उसके उर अंतस का रंग है, उसकी आभा प्रभा है, आत्मा का वो जो सच्चित्त आनंद स्वरूप है, वो प्रभु की प्रियतम परमात्मा की सेवा में ही प्रकट होता है। तो संत ने देखा भाई बच्चियां तो छोटी छोटी सी हैं, ये नन्ही नन्ही सी बालिकाएं हैं, अभी विधि निषेध तो इन्हें क्या बताएं क्या समझाएं, लेकिन इनके मन में सेवा का भाव आया है। और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जन्मों का पुण्य संचित होता है तब भगवत सेवा का भाव मन में आता है। तो इनके मन में सेवा का भाव आया है भाई, तो इन्हें कुछ तो देना चाहिए, कोई व्यवस्था तो इनके लिए करनी चाहिए। तो उन्होंने दो काले काले गोल गोल मटोल से पत्थर दोनों कन्याओं को दिए, बोले ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब कन्या ने कहा कि इनका नाम, संत बड़े अनुरागी भी थे और बड़े विनोदी भी थे। नन्ही सी बालिकाओं का जब वो भोला सा भाव उन्होंने देखा तो संत ने कहा एक का नाम सिल, एक का नाम पिल्ले, दोनों का नाम सिल पिल्ले, यही तुम्हारे ठाकुर जी का नाम है। अब भाई वो दोनों कन्याएं तो वो गोल मटोल सा जो काला पत्थर है, वो जो शिलाखंड है, उसी में श्रीमन नारायण की भावना करके उसी की सेवा करती हैं। बड़े अनुराग से तुलसी दल उन्हें निवेदन करती हैं, भोग लगाती हैं, आरती उतारती हैं। और भाई भक्त के बस में है भगवान। कहने वाला कहता है वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो, इन्हें दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। काला पत्थर है गोल मटोल सा, लेकिन जो कन्याएं हैं वो शालिग्राम के भाव से ही उनकी सेवा करती हैं। और बात तो भाई सारी यहीं पर आकर रुकती है। भाव हो तो कण कण में भगवत दर्शन होता है। नामदेव कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लिए भागते हैं, संसार देखता है। और एक हम हैं, गोद में भगवान को लिए बैठे हैं और मन जाने संसार का कौन कौन सा जंजाल लिए घूमता है। एक हमारी दशा है। तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते करते अवस्था बड़ी हुई, विवाह का समय आ गया। तो एक जो वो जमींदार की पुत्री थी, उसके दोनों भाइयों में आपस में किसी बात पर कोई विवाद हो गया। दोनों भाइयों में विवाद हुआ। एक भाई शक्तिशाली था, उसने दूसरे भाई का घर और माल सब लूट लिया, और उस लूट में ये जो ठाकुर जी का बटुआ था ये भी संग में चला गया। अब भाई इस कन्या के हृदय में तो बड़ी भारी व्याकुलता। ये तो श्री ठाकुर जी के बिना अपने प्राण त्यागने को आतुर, ठाकुर जी के बिना एक पल को चैन नहीं।
और जैसे उस दिन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था ना, भाई अपने ठाकुर जी से ऐसी ही प्रीति होनी चाहिए। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, यदि आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उन्हें परिपूर्ण मानकर ही उनकी सेवा करिए। वो जो आपके घर में विराजमान है वो आधे अधूरे नहीं है, वो परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु ही आपके घर में विराजमान है। इसी भाव से सेवा हो तो ही वो सेवा कहलाने योग्य है। अब उस कन्या का तो भाई जीवन सर्वस्व लूट लिया हो जैसे किसी ने, उसके तो प्राण धन जैसे चले गए, वो तो उनके बिना ऐसे आकुल व्याकुल छटपटाई बौराई से यहाँ यहाँ मारी मारी फिरे। किसी घर के बड़े बूढ़े ने कहा कि अरे बहन के लिए तो दोनों भाई एक से होते हैं, ये भी तेरा भाई है वो भी तेरा भाई है, वो भाई ले गया तो उसके यहाँ चली जा और ले अपने ठाकुर जी को पुण्य प्राप्त कर ले। वो बेचारी गई। अब वहाँ भाई उपहास उड़ाया गया उस कन्या का। एक ने कहा कि तू ही ऐसी व्याकुल है या उन्हें भी तेरी कोई चिंता है। एक घर के किसी व्यक्ति ने कह दिया कन्या से कि तू ही ऐसी व्याकुल है अपने ठाकुर जी के लिए या उन्हें भी तेरी कोई चिंता है। ये बात सुनकर तो उस प्रेम बोझिल हृदय पर बड़ी भारी चोट लगी। वो तो अकुला पड़ी। और भक्त के पास प्रथम और अंतिम मार्ग क्या है? अपनी करुण पुकार से प्रभु को पुकारना। वो तो बस उसी स्थान पर खड़ी होकर बिनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। बाहर नेत्र खोलकर देखती है तो संसार हंस रहा है। देखो कैसे पगलाई जा रही है अपने ठाकुर जी के लिए। अरे क्या होता है ये सब? अब भक्ति भाव से विमुख लोग तो भाई ऐसा ही आचरण करते हैं। बाहर संसार हंस रहा है और भीतर हृदय धन के लिए रो रहा है, बिलख रहा है। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। रोती बिलखती बस वहीं से। अब नाम भी देखो क्या है, संत ने नाम भी क्या दिया ठाकुर जी का। न तो हरि कहना सिखाया, न नारायण कहना सिखाया, न श्री कृष्ण और न श्री राम। बोले नाम भी दिया है तो सिल पिल्ले। बस उसी अवस्था में खड़ी पुकारती है, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब नहीं तारोगे प्रभु तो मेरी हंसी करेंगे लोग। अब तो हट कर वही द्वार पर खड़ी है। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य मानिए, कोटि जन्मन की बिखारन आपनी पहचानिए। बस वो पुकार प्रभु के कान तक पहुंची। और मैं तो प्रथम दिन से ही व्यासपीठ से यही निवेदन करता आया हूँ कि भाई न भगवान हंसने से मिलते हैं, न रोने से मिलते हैं, और न कहीं खोजने से मिलते हैं। प्रभु तो पुकारने से आते हैं, पास चल कर आते हैं। गोपियों ने पुकारा, जब तक खोजा तब तक कृष्ण नहीं मिले। जब अंतर्हित हो गए प्रभु महाराज के समय, तो गोपियों ने कुंज कुंज में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले श्री कृष्ण। फिर सब छोड़कर और यमुना जी के कूल पर आकर दोनों हाथ उठाकर जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत शाश्वदत्रि दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्तवैधृतासवस्त्वाम विचिन्ते सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। दोनों हाथ उठाकर, दोनों भुजा उठाकर बड़े करुण स्वर से श्री कृष्ण को पुकारा। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत घटना है, विचारणीय है। ये लीला जो है ये विचारणीय है। जीव की दशा ऐसी है,
प्रभु तो बेमोल बिकने वाले हैं। बड़े सहज में प्रभु हाथ आ जाते हैं, और जीव अपनी मूढ़ता से, अपने मंद भाग्य से हाथ आए उस परम धन को खो देता है, गंवा देता है। फिर अंतर्हित होते हैं भगवान, फिर बन बन खोजता है, भटकता है। गोपी ने कुंज कुंज में श्री कृष्ण को खोजा, कुंज कुंज से पता पूछती है, जमुना जी से पता पूछती है, श्याम तमाल से पता पूछती है, वृंदावन की एक एक कुंज से श्याम सुंदर का, सांवरे का पता पूछ रही है, लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर थक कर, हार कर, कालिंदी के कूल का आश्रय लेकर जब पुकारा श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण आ गए। तो मुझे तो लगता है ये भक्ति सिद्धांत है भाई, भगवान तो पुकारने से आते हैं आपके निकट, पुकारिए उन्हें। मैं तो प्रथम दिन से व्यासपीठ से यही गाते गाते आज यहां तक पहुंचा, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रभु को पुकारते पुकारते ही ये यात्रा यहां तक पहुंची। और मुझे लगता है पुकारना अधिकार है जीव का, ये आपके मेरे अधिकार की बात है। इसके अतिरिक्त आप और मैं जो करते हैं, हो सकता है वो आपकी मेरी अनधिकार चेष्टा हो, पर प्रभु को पुकारना ये तो जीव का अधिकार है। मैं तो कहता हूं अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए, आज करिए, अभी करिए, और अंतर से, हृदय से प्रभु को पुकारिए। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बाकी तो भाई किसी ने खोज कर उसका पता पाया हो, ऐसी बात कम ही सुनने को मिलती है। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा, किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। खोज कर तो भाई उसको किसी ने नहीं पाया, उसे पुकारा जिसने, उसके निकट वो अवश्य आया है। भावना की बेल कभी बांझ होती नहीं भाई। प्रभु त्रिलोकी नाप सकते हैं दो पग में। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो एक क्षण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करके और फिर से उन्हें अपने भीतर समेट सकते हैं। पर किसी भक्त की करुण पुकार को अनसुना भगवान नहीं कर सकते, सुननी पड़ती है प्रभु को, सुननी पड़ती। इसीलिए इस अधिकार का सदुपयोग करिए, पुकारिए प्रभु को। अभावग्रस्त हृदय से पुकारिए। आज हृदय में भाव ना हो तो भी संत की देखा देखी पुकारिए। मीरा, सूर, कबीर, रैदास, नानक, वृंदावन की ये रसिक संत जिनका अनुगमन करने का सौभाग्य आपको मुझे मिला है, क्या सिखाती है भोली सखी कि वो प्रेममयी जीवनी क्या क्या है भोली सखी की जीवन साधना। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। ये आँख मेरी लाडिले राहरावरी हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। ये है पुकारना। और मुझे लगता है प्रेमी हृदय के लिए यही सबसे बड़ा साधन है भाई। प्रभु को पुकारिए। और मैं कहकर आगे बढ़ूं, आपको फिर स्मरण दिलाकर आगे बढ़ूं, ये पुकारना आपका मेरा अधिकार है। अपने अधिकार का प्रयोग करिए, इस अधिकार का सदुपयोग करिए और अपने इस अधिकार को सार्थक करिए। पुकारिए और प्रभु को बुलाइए, आने को विवश हो जाए भगवान, बाध्य हो जाए भगवान। ऐसी करुण पुकार हो हृदय की, यही आपकी मेरी साधना की सिद्धि है भाई।
तो बड़े करुण हृदय से प्रभु को पुकारा, और देखते ही देखते जो संसार उपहास कर रहा था, देखते ही देखते आकर हृदय से लग गए प्रभु। वो जो शालिग्राम जी का बटुआ था, अब तो वो शालिग्राम ही है क्योंकि नारायण के भाव से उनकी सेवा हो रही है। वो जो ठाकुर जी का बटुआ था वो आकर लगा हृदय से, देखता रह गया सारा संसार। और जो उसकी सखी थी उसका विवाह हुआ, जो राजा की कन्या थी उसका विवाह हुआ किसी दूसरे राजा के पुत्र से। और संयोग कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए, प्रभु की लीला कह लीजिए, भगवत विमुखों का परिवार, साधु संत का तो नाम भी किसी ने नहीं सुना। और मुझे तो लगता है भाई एक भक्त के लिए इससे प्रतिकूल और कोई स्थिति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी तो कहते हैं बरु भल वास नरक कर त्राता, नरक का वास अच्छा है पर दुष्ट संग जिन देई विधाता। हे प्रभु विमुख का संग न मिले। प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में कहते हैं, प्रभु मुझे हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, कांटों की शैया पर सुला दीजिए, किसी भी नरक में मुझे रखिए, लेकिन ऐसे जन का संग ना दीजिए जो आपसे विमुख हो, जिसके हृदय में आपकी भक्ति ना हो। ऐसे भक्ति विहीन का संग मुझे ना दीजिए। तो भाई उस राजा की जो कन्या का विवाह हुआ एक भगवत विमुख से, उसके हृदय में बड़ी पीड़ा कि भगवत विमुख मेरा स्पर्श करेगा। तो वो जब पालकी में बैठी जा रही है ससुराल, तो वो उसने हृदय से लगाए हैं अपने वो ठाकुर जी का पिटारा जो है वो छाती से चिपटाए बैठी है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। हे प्रभु क्या मेरे भजन भाव में खोट था कि आपने मुझे किसी ऐसे विमुख के संग जीवन यापन करने को दिया। वो ऐसी रोती बिलखती पहुंची ससुराल। अब भाई वो वहाँ न तो किसी से बात करे न किसी की ओर देखे, और पति को तो अपने निकट भी नहीं आने दे। वो जो पिटारा है ठाकुर जी का, वो जो बटुआ है उसी को हृदय से लगाई है और रोती है, न कुछ खाए न पिए और बस रोती रहे कि हे प्रभु हे नाथ, ये भगवत विमुख का संग मुझे क्यों, मुझे तो इनकी ओर देखना भी नहीं सुहाता। न इनके मस्तक पर वैष्णव तिलक है, न इनके गले में तुलसी की कंठी सुहाती है, न यहाँ पर आपका नाम है, न यहाँ साधु संतों के चरण पड़ते हैं। अरे ऐसा महल ऐसा परिवार मेरे किस काम का। अब उसके हृदय की पीड़ा को कौन जाने कौन समझे। ससुराल के लोग उसे एक से एक सुंदर अमूल्य रत्न हार दे रहे हैं, सुंदर उपहार दे रहे हैं, पर उसका मन तो लगा है अपने प्रभु में, अपने प्रियतम में, प्राण प्यारे में। अब पति ने देखा कि भाई ये जो हृदय से लगाई रहती है ना, ये पिटारी, जो भी बाधा है बस वो इसी में है। अब उसने क्या किया, वो पिटारी उठाई और जाकर नदी में डाल दी। अब तो भाई जो रहा सहा जीवन आधार था वो भी चला गया। अब तो कन्या बहुत व्याकुल, अब तो निश्चित कर लिया उसने कि अगर प्रभु ने मुझे त्याग दिया, पहले ही संकेत मुझे मिला जो ऐसे भगवत विमुखों के यहाँ मुझे आना पड़ा, ऐसे भगवत विमुख पति से मेरा संग हुआ, मैं तो जान ही रही थी अवश्य मेरी पूजा में, मेरी आराधना में कोई खोट हुआ है, कोई त्रुटि हो गई, मुझसे अपराध हो गया कोई, जो ऐसा संबंध बना मेरा, और अब तो निश्चित हो गया मेरे प्रभु ने भी मेरा परित्याग कर दिया। अभी जीवन धारण करने का क्या लाभ। वो तो विष खाने को आतुर, प्राण त्यागने को आतुर। अब ससुराल के लोग बड़े चिंतित हुए भाई कि नई आई वधू है और इसका ऐसा आचरण क्यों। प्रत्येक व्यक्ति उसको दुलरा रहा है, उसको मना रहा है, पति रिझाने का प्रयास कर रहा है। वो कहती है कि जब तक प्राण धन न आए तब तक मैं तो किसी भी स्थिति में तुम लोगों की ओर देखने को भी तैयार नहीं हूं, और निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं ऐसा जीवन धारण ही नहीं कर सकती जिसमें मेरे प्रभु ना हो, जिसमें मेरे प्रियतम ना हो। अब भाई घर के लोगों ने उस युवक को डांटा, राजकुमार को डांटा कि क्या पड़ी थी जो पिटारी ले जाकर नदी में डाल दी। अब तो कोई उपाय नहीं है, यदि इसने विष खा लिया तो हम तो समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, संसार को क्या उत्तर देंगे। अब भाई किसी ने कहा कि जहां पर पिटारी डाली थी वहीं इसे लेकर चलो। अब उसे रथ पर बैठाकर और उसी स्थान पर लेकर गए जहां राजकुमार ने पिटारी फेंकी। अब वो तो नदी के किनारे बिलख बिलख कर रोए, वहां नदी की धारा और यहां उसके नेत्रों से अश्रु की धारा। क्या समाधान हो। अब वो जैसे ही प्राण त्यागने को आतुर हुई, पति ने, सास ने, ससुर ने, सब लोगों ने कहा कि तू जो कहेगी हम करेंगे, हम तेरा कहा करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, तू जैसा कहेगी हम करेंगे, लेकिन ये प्राण त्यागने का विचार अपने मन से निकाल।
उसने कहा कि तुमसे ये महत अपराध इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कभी साधु संग नहीं किया, तुम जानते नहीं भगवत भक्ति की महिमा क्या है। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुमने मेरे जीवन आधार मुझसे ले लिए, मुझसे छीन लिए। वो कोई संपुट मात्र नहीं था, वो तो मेरे प्राण संपुट है, मेरे प्राण उसमें विराजमान है, और तुमने मेरे प्राणों का मुझसे विछोह करा दिया, वियोग करा दिया। अब ये जीवन क्या धारण करूं, कैसे धारण करूं? तुम क्या जानो इस भाव की महिमा क्या है। और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा आज इसीलिए हुई है कि तुमने कभी जीवन में साधु संग नहीं किया। अब तो भाई वो बेचारे कन्या के पांव पड़े कि तू जैसा कहेगी ऐसा करेंगे, तू कहेगी तो नित्य प्रति साधुओं को बुलाकर जिमा देंगे, लेकिन तू ये प्राण त्यागने का विचार जो अपने मन से निकाल और घर चल। अब उसने कहा भाई यहाँ तक आ गई हूँ तो अब तो प्रभु को लिए बिना नहीं जाऊंगी, कह तो यहीं पर प्राण दूंगी और क्या अपने प्रभु को लेकर ही संग में जाऊंगी। उसने भी उसी रीति से, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी, हो गया गिरिधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे प्रभु तो आने की प्रतीक्षा में ही बैठे थे। प्रभु ने तो लीला इसलिए की कि अगर ससुराल वाले अनुकूल हो भी गए तो इतने ही अनुकूल होंगे कि अकेली भजन करेगी। और ऐसी लीला प्रभु ने की कि सब के सब परिवार के जनों को साधु की सेवा में लगा दिया, और संत चरणों की सेवा में लगते ही तो भाई एक ही प्रसाद प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों की निर्मल विमल भक्ति। साधु संग से यही प्रसाद मिलता है। इसीलिए येन केन प्रकारेण प्रभु से यही सतत प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार वर मांगी हूं। भाई सब रोगों की एक औषधि है, हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, इसमें महादेव ने क्या क्या मांगा है प्रभु से, तो आप क्या उत्तर देंगे? महादेव कह रहे हैं बार बार वर मांगे हों, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो क्या क्या मांगा है महादेव ने, बताइए। हाँ बताओ। वस्तुतः महादेव ने केवल सदा सत्संग मांगा है कि हे प्रभु, ये जो आपके चरण कमलों की अनपायनी भक्ति है, ये जीवन में स्थिर केवल एक ही विधि से, एक ही युक्ति से रह सकती है कि जीवन में सतत सत्संग होता रहे। देखो, पूर्व भी मैंने चर्चा की थी, भाव जीवन में आता है लेकिन चला भी जाता है, रहता नहीं, स्थिर नहीं रहता। भगवत भाव जीवन में स्थिर रहे, प्रवर्धमान हो, बढ़े, उसकी एक ही युक्ति है भाई, सतत सत्संग, सदा सत्संग। और सदा सत्संग ये भगवत कृपा के बिना हो नहीं सकता। संत विशुद्ध मिले ही पर ते ही, चित्त वही राम कृपा कर जही। एक होता है कि प्रभु की दृष्टि में हम सब हैं, ठाकुर जैसे तो कुछ छुपा नहीं है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, वो तो सबको देखता है, सब जगह देखता है, एक साथ देखता है, उससे कुछ छुपा नहीं, छुप सकता नहीं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, संत विशुद्ध मिला ही परिते ही, चित्त वही राम कृपा कर जे। जिसको प्रभु कृपा करके देखते हैं, कृपा पूर्ण चितवन से प्रभु जब जीव की ओर निहारते हैं, तब उसको विशुद्ध संत मिलता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई ये मेरा भाव भी है और मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो महादेव कहते, प्रभु आप तो हमको यही दीजिए, हम आपसे आपको नहीं मांगते,
हम आपसे आपकी याचना नहीं करते, हम तो आपसे मांगते हैं कि पद सरोज अनपायनी भक्ति जो आपकी है वो केवल सदा सत्संग से मिल सकती है। तो आप तो हमें केवल सदा सत्संग प्रदान करिए। सोई बात महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन राति। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई कि भव रोग की, और एक नहीं अनेक रोग की, हर रोग की औषधि साधु संग है, सत्संग। मैं तो कहता हूं कि जीवन का कोई ऐसा अभाव नहीं है भीतर बाहर का जो सत्संग से पूरा नहीं होता हो। आत्मा का और अंतर का, अंतस का ऐसा कोई अभाव नहीं है जिसको सत्संग पूरा ना कर सकता हो। मिल जाए बस, साधु संग मिल जाए। मिलना कठिन है, साधु संग होना कठिन है। मत संगस्तु दुर्लभ हो, मिलता नहीं। मिल जाए तो बड़ी लेश मात्र संत की कृपा से भवरोग की निवृत्ति होती है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पर पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। इसीलिए महादेव कहते प्रभु आपसे मांगने योग्य तो एक ही वस्तु है, भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग, सदा सत्संग। सत्संग सदा ही रहे जीवन में, सदा निस्दिन। पूर्व भी हम बात करते आए सतत सत्संग, निस्दिन रसिकन को संग करे निस्दिन, साधु संगति करूं दिन राति, रसिकन संग फिरे दिन राति, निसी भोर सत्संग रहे जीवन में। क्योंकि ये जो भाव है बड़ा कोमल है भाई, बड़ा कोमल है। आप देखो अब जेठ का महीना आया है तो बयार चलेगी, मुरझा जाएंगे फूल, जल जाएंगी वनस्पतियां। ऐसे ही ये माया की उत्तप्त पवन चलती है, मुरझा जाता है। भाव का फूल तो बड़ा सुकोमल है, उसे तो बहुत सहेज कर संभाल कर रखना पड़ता है। सतत सत्संग ही है वो व्यवस्था जिससे भक्ति भाव पहले तो प्रतिष्ठित होता है हृदय में, और उसके बाद फिर प्रवृद्धमान होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब देखो यहाँ बंदर कितना उद्यम करते हैं, नया पौधा लगाओ तो बढ़ने ही नहीं देते। तो वो लगाने का परिश्रम व्यर्थ है ना, आप लगाते चले जाते हो, वो उखाड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा हृदय भी है। भाव का पौधा अंकुरित होता है और फिर मन उद्यम करता है, उसे उखाड़ कर फेंक देता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए और रसिकन को संग करे निस्दिन। यहां में प्रमाद ना करे, इसमें कोई प्रमाद ना हो भाई, सावधान। खूब प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। मैं तो कहता हूं सतत ठाकुर जी से मांगिए, झोली फैलाकर मांगिए, आंचल पसार कर मांगिए कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसलिए मैं तो जब व्यासपीठ पर बैठूं, प्रभु सन्मुख होते हैं तो जरूर मन ही मन और कभी कभी मुखर होकर भी विनती करता रहता हूं कि बार बार वर मांगी हूं। और महादेव कह रहे बार बार प्रभु मैं यही मांग रहा हूं आपसे, हर बार यही मांगूंगा मैं आपसे कि भक्ति सदा सत्संग, ये सत्संग, ये साधु संग जीवन में बना रहे। उस कन्या ने अपने ससुराल वालों से यही कहा कि तुम्हारे जीवन में साधु संग नहीं है, ये धन जोबन, ये माल खजाना, क्या करूं मैं इसे लेकर? मेरे मन प्राण तो साधु संग से पुष्ट होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में वो होता तो ऐसा अनुचित कर्म तुम्हारे हाथ से कभी नहीं होता। पर ठाकुर जी की व्यवस्था थी, उसके सब संबंधियों को ऐसी हरि करत दास पे प्रीति। अरे भगवान तो संबंध का और उसके संबंध का भी निर्वाह करते हैं। अब खबर तो नहीं मुझे किस पुराण में ऐसा लिखा है, पर बड़े लोगों से सुना है, बोले भक्त की तो जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार भगवान कर देते हैं, कितनी पीढ़ी तर जाती है एक कुल में भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए तो। कुलम पवित्रम शास्त्र कहता है, जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक हरि का दास प्रकट हो जाए। भगवान तो संबंध के का भी निर्वाह कर देते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई ये अकेली क्यों भजन करे, इसके चारों ओर का वातावरण भजनमय बना देना चाहिए, सुखमय हो जाए, सुखद हो जाए, इन सबके हृदय में भगवत भक्ति का बीज पड़ जाए। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है ना कि घर की परिस्थिति प्रतिकूल है, क्या करे, कैसे घर के लोगों को भजन में लगाएं, मैं कहता हूं ईमानदारी से उस प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को लगाए रखिए, स्वयं को लगाए रखिए उस प्रतिकूल परिस्थिति में। उनके साथ खींचतान न करिए, उनको खींचतान कर लाने ले जाने का कहीं प्रयास मत करिए। उस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रयास करिए आपका भजन भाव बना रहे। आपके भजन भाव का निर्वाह कराने के लिए प्रभु कृपा करेंगे,
आप देखना, आपके मन में यदि विशुद्ध संकल्प है तो वो जन भी एक दिन प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे, सत्संग का सेवन करने लगेंगे। हाँ, बस इतना जरूर मैं कह देता हूं कि जहां तक हो सके उलझो मत, अपने मन की जो डोर है वो यहां से उलझाओ मत। कोई बात नहीं, अगर कभी कभी विषम परिस्थिति भी आई है तो धीरज धर के उसको स्वीकार कर लीजिए, घबराइए मत। कोई है आपके सर पर जिसका बिरद है, जिसका बिरद है कि करूं सदा तिनकी रखवारी। ऐसा अवसर यदि आ भी जाए, बहुत लोग क्योंकि ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई घर के लोग प्रतिकूल हैं, नहीं भजन करते, हमें नहीं करने देते। मैं कहता हूं उलझिए मत उनसे। आप भजन आपको हृदय से करना है और हृदय तक अंतर्यामी के अतिरिक्त और कोई उतर ही नहीं सकता। अपना हृदय प्रभु को दिए रखिए। उस परिस्थिति में भी कुछ काल धीरज रखकर आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए और भीतर से हरि का नाम रटते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए। आप देखना, मैं बड़े विश्वास से ये बात आपको कह रहा हूं, आप देखना एक ना एक दिन परिस्थिति अनुकूल अवश्य होगी, क्योंकि आपका संकल्प शुद्ध है। प्रकृति शुभ संकल्प को पूर्ण करती है, आज नहीं तो कल करती है। आपका संकल्प शुभ है। आप देखना, आपके संबंधी जो आज किसी कारण से हैं विमुख, वो आपके शुभ संकल्प से प्रभु के सन्मुख हो जाए। छोड़कर मत चल दीजिए भाई, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। बाकी अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। मुझसे अभी कुछ दिन पहले लिखकर प्रश्न आया, किसी साधक का प्रश्न था। उसने कहा कि अभी मुझे पता चला मेरी अपने गुरु में बड़ी श्रद्धा थी। तो मुझे प्रश्न पढ़कर थोड़ा अटपटा लगा कि मेरे गुरु में बड़ी श्रद्धा थी, पर कुछ ऐसी बात खबर पड़ी मुझे कि जो अनुचित है, और अब मेरे मन में बड़ी दुविधा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो आपको बड़े दीर्घ काल से मैं सुनता हूं, तो आप मेरे इस संशय का निवारण कर दीजिए। मैंने कहा कि देखो, अगर गुरु का तन रोगी हो जाए तो उसकी सेवा करोगे कि नहीं करोगे? करनी चाहिए। मान लीजिए गुरु रुग्ण हो जाता है, किसी प्रारब्ध से उसका शरीर रोगी हो जाता है, तो उसकी सेवा की जाएगी ना, की जानी चाहिए। तो हो सकता है पूर्व के प्रारब्ध से कुछ काल के लिए उसका मन रोगी हो गया हो। मुझे तो लगता है ऐसी स्थिति में उसको छोड़कर कहीं और चल देने की बजाय अपने गुरु के निमित्त भजन करना चाहिए कि हे प्रभु, इन पर कृपा हो और इनके मन के इस दोष की निवृत्ति हो जाए। पर छोड़कर चल मत दीजिए, ऐसा ना करिए। और क्योंकि कुछ दिन पहले एक संत के मुख से मैंने कथा श्रवण की थी, सांदीपनी ऋषि की, कि गुरु ने कहा कि बेटा एक समय आएगा, मेरा कोई प्रारब्ध है, मेरा मन जो है विक्षिप्त हो जाएगा, हो सकता है मैं कुछ अनुचित करने लगूं, तो तुम जाओ, तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई। पर शिष्य कहता है कि हे प्रभु, जो हम भले बुरे सो तेरे, तो आपके संग में है, आपके साथ में, ऐसे भी आपके संग में, वैसे भी आपके संग में। तो मेरा ये विचार है, कोई ऐसी आवश्यक बात नहीं कि आप इसको माने ही। किसी ने प्रश्न किया और ये बात चली तो मैंने आपको निवेदन कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कभी हो भी जाए ऐसा, पहली बात तो गुरुजनों में दोष दिखाई नहीं जाता, दिख भी पड़े, आप थोड़े अधिक बुद्धिमान हो, आपको दोष दिखाई पड़ने लगे, तो फिर भी मुझे लगता है ऐसी स्थिति में भी त्याग मत करिए। मैं तो कहता हूँ गुरु के निमित्त भजन करिए। उस समय गुरु को आपकी इसी सेवा की आवश्यकता है, सेवा करिए। तन रोगी होगा तो क्या छोड़ के चलोगे ना? हो सकता है मन रोगी हो गया, उसका मन अस्वस्थ हो गया हो कुछ काल के लिए, पर ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। बड़ी बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की, बड़ी अटपटी माया है प्रभु की। किसी प्रकार से प्रभु ठोक पीट कर देखते हैं कि भगवत भाव धारण करने योग्य है कि नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ, एक फिल्म का गीत है, वो कहता है, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। स्वयं दोष मुक्त कोई हो तो फिर आप और मैं अपेक्षा करें कोई हमें दोष मुक्त मिले। अभी ऐसी स्थिति आ भी जाए, और ऐसी स्थिति घर के किसी सगे संबंधी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई हो भी प्रतिकूल, तो मन से परित्याग करके छोड़कर चल देने की बात मत सोचिए। कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रार्थना की आवश्यकता है उसे आपकी। हो सकता है प्रकृति ने, प्रारब्ध ने आपके साथ उसका संयोग इसीलिए बनाया हो कि आपकी प्रार्थना से उस व्यक्ति का निस्तार हो जाए, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए। और मैं कहता हूँ, कहा ना हुई सत्संगते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल।
इसीलिए उस दिन भी जब मैंने कहा ना कि बहुत लोग आते हैं, अरे घर के लोग भजन नहीं करते, हम तो छोड़कर आ जाएंगे, कर देंगे। आ जाइए, करके देख लीजिए, ऐसे भजन सदता हो तो सद जाएगा आपका। पर मेरा मन तो यही कहता है भाई, मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूँ कि सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, और दूसरी बात भाई, प्रारब्ध में प्रतिकूलता लिखी है तो 7 पाताल तक भी आपके पास में आएगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। जो जस करें सो तस फल चाखा, वो कहीं नहीं जाएगी। और सरल भाषा में कहूँ और आपकी भाषा में कहूँ तो मैं कहता हूँ भाई, भाग्य में जूते लिखे हैं तो घर वालों के खा लो, बाहर भी मिलेंगे, अच्छा है उन्हीं के खा लो, कम बुरा लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भजन का बल क्या है, इसकी प्रतीति करिए। क्या नहीं होता है साधु संग से, सत्संग से क्या नहीं होता है। आपके मन में एक विशुद्ध संकल्प है कि अमुक व्यक्ति भजन के मार्ग पर चले, अरे आपका शुभ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, प्रकृति क्यों नहीं पूरा करेगी। आप सोचते हैं ये कैसे होगा, विचार करिए क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। आपका शुभ संकल्प है भाई, आप किसी के कल्याण का विचार कर रहे हैं, आप किसी के लिए शुभ संकल्प लिए बैठे, प्रकृति अवश्य उसे पूर्ण करेगी, अवश्य। हाँ, बस बात यहाँ पर इतनी है जहाँ से हमने आज की ये चर्चा आरंभ की कि संत की बात में निष्ठा रखिए। भगवत भजन में विश्वास तभी बढ़ता है जब गुरुजनों की बात में निष्ठा बढ़ती है। गुरुजनों की बात में निष्ठा रखिए। अरे गुरु के शब्द पे ही शिष्य सब कुछ कमा लेता है भाई। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। तो आगे, भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राख पति, प्रसाद अविद्या जान के, पाणित जो एक है निपृति। इसके बाद एक और भक्त का स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते हैं, और ये अपने आप में बड़ी अद्भुत घटना है। एक राजा बड़े संत सेवी थे, बहुत अनुराग उनका संत सेवा में। बस उनको सुबह शाम एक सत्संग की ही प्यास, एक सत्संग की ही लालसा। आते रहते थे संत, उनकी खूब सेवा करते, और बस उनके चरणों में बैठकर चकोर की भांति उनके मुख चंद्र का दर्शन करते रहते, और उनके मुख से निसृत भगवत कथा की माधुरी का पान करते रहते। संपत्ति के साथ सुमति, ऐसा सुयोग कम देखने को मिलता है वैसे, पर ऐसे बड़े संत सेवी राजा। एक बार नगर में एक बड़े भावुक, बड़े अनुरागी संत आ गए, खूब हरि की लीला गाते, प्रभु को रिझाते, राजा को सुनाते। राजा का मन जो था एकदम आनंद सिंधु में डूबता उतराता रहता। अब भाई साधु तो रमता है, वो तो जल की धारा की तरह है, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब संत ने कहा कि भाई अब हम चलेंगे। अब राजा का मन तो बड़ा व्याकुल हो गया कि आप चले जाएंगे तो हमारा तो जीवन धारण करना कठिन है। बहुत रोका संत को, 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक गए, अब 2 दिन और रुक जाइए, 2 दिन रुक गए। ऐसा करते करते राजा ने 1 मास तक संत को रोके रखा। अब आज तो रात को संत ने कहा, भाई राजा, कल ब्रह्म मुहूर्त में हम यहाँ से चले जाएंगे। हम निश्चय कर लिया, बांध लिया। संत ने अपना चला उठा लिया अपना कमंडल, राजा से कहा कि बस कल सुबह हम चले जाएंगे। रानी जो थी वो भी बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति का हार्द जानती थी। वो जानती थी कि कैसी निर्मल निश्चल प्रीति है इनकी साधु के चरणों में। उनको लगा कि अगर ये साधु चले गए, संत चले गए, तो कहीं वस्तुतः ऐसा ही ना हो कि इनको प्राण धारण करना कठिन हो जाए। अब बहुत विचार उस रानी ने किया कि क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे ये संत कुछ दिन और अभी नगर में रुक जाएं। अब जब भक्तमाल का प्रणयन श्री नाभाजी महाराज ने किया और श्री प्रियादास जी ने इसकी टीका की, तो उन्होंने कहा, नहीं पाऊं भक्त दाव को। भक्त के हृदय में क्या भाव है इसको जानना समझना कठिन है भाई। रानी ने क्या किया, रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। नीला पड़ गया उसका देह। सुबह सुबह तो महल में हाहाकार मच गया, वैद्य बुलाए जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। संत को दया आई। संत ने कहा, भाई इतने समय तक हम इसके यहाँ रहे हैं, इसका आतिथ्य स्वीकार किया है हमने, और इसने प्राणपण से हमारी सेवा की है। अब ऐसी विकट परिस्थिति में हम राजा को छोड़कर नहीं जा सकते। तो संत ने कहा कि भाई अब यहाँ से नहीं जाएंगे,
अब कुछ काल यही रहेंगे, पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट जाए, क्योंकि वैद्यों ने कहा कि भाई इसकी नाड़ी तो लगभग जा चुकी है, इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब संत ने आकर देखा उस राजकुमार के उस मृत प्राय शरीर को, तो देखा शरीर पूरा नीला पड़ा है, निश्चित रूप से इसे किसी ने विष दिया है। संत की दृष्टि रानी पर गई, संत एकांत में उसे लेकर गए और कहा, सत्य सत्य कहो कि राजकुमार को क्या हुआ। तो रानी ने कहा कि हे प्रभु, पति और पुत्र में से मुझे एक को चुनना था। पुत्र को चुनती तो केवल पुत्र हाथ में आता, और पति को चुना तो पति के साथ जीवन भर का सत्संग भी मिलेगा, साधु की सेवा भी मिलेगी। सो मेरे पास एक यही युक्ति थी कि मुझे आशा थी कि ऐसी परिस्थिति में आप राजा को छोड़कर नहीं जाएंगे। संत का तो हृदय फट पड़ा, संत के नेत्रों से अश्रुधार फूट पड़ी, और रानी से कहा कि केवल हमको यहाँ रोकने के लिए तुमने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। सत्संग में ऐसी प्रीति है, साधु सेवा में ऐसा अनुराग है। संत ने अपने संतत्व का आश्रय लिया, जगी साधु की साधुता। संत ने लिया भगवत चरणामृत और हरिनाम उच्चारण करते हुए राजकुमार के मुख में डाला। कुछ दिनों में राजकुमार स्वस्थ हो गया, और संत ने कहा राजा से कि आप भी हमें यहाँ से जाने को कहेंगे तो अब हम नहीं जाएंगे। आपके जैसा अनुरागी हृदय हमें भी अब और कहाँ पर मिलेगा। साधु का तो जीवन है सत्संग, साधु को तो साधु का संग मिलता रहे, यही उसका जीवन है। कहा कि हे राजन, आपके जैसा साधु, आपकी इस पत्नी के जैसा साधु हमें इस संसार में और कहाँ पर मिलेगा। तो आपको वचन देते हैं कि किसी परिस्थिति में यदि आप भी हमारा परित्याग कर दें, आप भी हमें यहाँ से चले जाने को कहें, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और सदा सदा के लिए उस सत्संग का प्रसाद मिला। और श्री नाभाजी महाराज जब इस घटना का वर्णन करते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। भाई कैसी संत सेवा में प्रीति है, कैसी साधु सेवा में अनुरक्ति है कि विचार नहीं किया। केवल एक बात मन में आई कि यदि इस पुत्र की कल मृत्यु हो जाती है, तो मैं जानती हूँ संत तो बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, करुणा के आगार हैं। ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर नहीं जाएंगे हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर। और देखिए, दे दिया पुत्र को विष। साधु को खबर पड़ी और साधु ने कहा कि धन्य हैं आप, हम अगर साधु हैं तो फिर आप परम साधु हैं। आपके जैसा साधु हो सकता है हमें अब कहीं और दर्शन करने को ना मिले, तो नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपका संग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इन चरित्रों का यदि गहन गंभीर चिंतन किया जाए तो खबर पड़ती है कि भाई कहाँ भक्ति है भगवान की और कहाँ हम खड़े हैं। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा कि भाई अभी तो भजन की अभिलाषा भी नहीं है, अभी तो भजन की इच्छा भी नहीं है। साधु सेवा के लिए कैसे 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 भक्तों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है, उत्सर्ग किया है। इसीलिए संत कहते हैं भाई, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाए। मैं कभी कभी आपको जिन संत की वाणी सुनाता हूँ, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए, अद्भुत महापुरुष हुए, अनेक जीवों को उद्धृत किया इस संसार से, राम नाम देकर, तारक मंत्र प्रदान करके। कुछ उनके ऐसे अनुरागी जन थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि सतत सत्संग की सेवा करेंगे, जीवन भर सत्संग की सेवा करेंगे। कहते हैं कि एक उनके किसी अनुरागी शिष्य के यहाँ सत्संग होता था, प्रति रविवार अमृतवाणी का सत्संग होता था। सत्संग का समय होने को था, कुछ देर पहले इकलौता पुत्र और अनहोनी हुई और भगवान को प्यारा हो गया। मृतदेह घर में पड़ी है। एक टोकरी से उस बालक के मृतदेह को ढककर नियत समय पर सत्संग किया, नियत समय पर सत्संग का संकल्प पूर्ण किया। घर की स्त्रियों तक से कहा कि कोई विलाप नहीं करेगा, कोई क्रंदन नहीं करेगा। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है कि जब तक ये जीवन है तब तक ये सत्संग की धारा प्रवाहित रहेगी। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, मेरे हृदय का ये संकल्प है। और घर की स्त्रियों को, माताओं को रोक दिया कि कोई विलाप नहीं करेगा जब तक सत्संग निर्बाध रूप से पूर्ण नहीं हो जाता। सत्संग पूर्ण हुआ और उसके बाद जो होना था सो हुआ, लेकिन सत्संग नियत समय पर पूर्ण किया।
तो भाई और ये तो कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, कुछ अभी 50-60 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शन होता है भाई संसार में, आज भी भक्तों संतों का दर्शन होता है। कैसी गुरु चरणों की निष्ठा है, कैसी साधु सेवा में प्रीति है, कैसी सत्संग की प्रतीति है। यही वो दैवी संपत्ति है भाई जो इन भक्तजनों के आश्रय से प्राप्त होती है। एक और ऐसे ही प्रसंग का वर्णन इसी छप्पे में श्री नाभाजी करते हैं कि जो माता पिता का घर था वहाँ पर साधु सेवा होती थी। कन्या का विवाह ऐसे ससुराल में हुआ जहाँ नहीं आते थे साधु, और उसे पूरा दिन बस इसी बात का अभाव खटकता रहता था कि किसी प्रकार इनकी साधु सेवा में रुचि हो जाए, निष्ठा हो जाए। एक दिन खबर पड़ी कि संतों की मंडली नगर में आई है, संतों की मंडली नगर में आई है। उसने क्या किया, यही कार्य किया और अपने पुत्र को दे दिया विष। लेकिन उसकी संत चरणों में ऐसी अद्भुत निष्ठा थी, उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि यदि उस संत मंडली को ले आओ तो ये अमंगल टल सकता है, पुत्र के प्राण जाने को हैं। और वो कहती है कि यदि संत मंडली घर में आ जाए तो मैं जानती हूँ संतों के चरणामृत से ये अमंगल टल सकता है। उसे केवल इस रीति से अपने उन पारिवारिक जनों को, उन जनों को साधु की सेवा में लगाना था, बताना था संतों की महिमा क्या है संतों के चरणामृत का प्रताप, क्या है संतों की चरण धूल की महिमा। अब भाई परिवार के लोगों ने देखा पुत्र मरने को है, अब इस समय तो मरता क्या ना करता। जिसने जो उपाय बताया वो करने को तैयार थे। घर की वधू कह रही है, पुत्र की माता कह रही है, उस संत मंडली को सादर घर में लिवा लाइए, उन संतों के चरण पड़ेंगे, उनके चरणामृत से इससे अमंगल दूर हो जाएगा। एक बार तो पति ने कहा यदि ऐसा नहीं हुआ तो तेरे भी प्राण ले लूंगा। उसने कहा मुझे प्राण जाने का भय नहीं है, एक बार संतों के चरण इस घर में पड़ जाएं, ये आंगन पवित्र हो जाए। ले आए वो ससुराल के जन उन संतों को बड़े आदर से, संतों ने किया हरि नाम का उच्चारण, और भक्त के वश में है भगवान। कुछ भी हार सकता है भाई, भक्त का विश्वास नहीं हारता, भक्त का भरोसा नहीं हारता। ले आए संतों की मंडली को, संतों ने हरिनाम का अनुकीर्तन किया, नृत्य हुआ, भगवत लीला का गान हुआ, सब संतों के चरण धोए उन जनों ने, डाल दिया बालक के मुख में, और देखते ही देखते 2 घड़ी में बालक स्वस्थ हो गया। अब तो परिवार के लोगों ने जाना कि भाई ये होती है साधु सेवा की महिमा, ये है संतों के चरणों का प्रताप, यही है जो काल के मुख से जीव को निकाल कर, काल के गाल से जीव को निकाल कर और प्रभु के चरणों में निवेदन करके उसे सदा सदा के लिए इस आवागमन से मुक्त करा सकते हैं। और धन्य हैं श्री नाभाजी महाराज, इनके चरणों की भी बलिहारी है, जिनकी कृपा से हमें ऐसी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है कि हम अपने भाव से, चिंतन से, विचार से इन भक्तों की भावनाओं के निकट पहुंचकर अपने हृदय को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।